रीवा से बड़ी खबर है। जेपी गोलीकांड में शहीद किसान राघवेंद्र सिंह की पुण्यतिथि संयुक्त किसान मोर्चा और शहीद किसान संघर्ष समिति के बैनर तले किसान मजदूर संकल्प दिवस के रूप में मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत शहीद राघवेंद्र सिंह और महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करके की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता लक्ष्मीकांत त्रिपाठी ने की। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में किसान संघर्ष समिति की प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट आराधना भार्गव मौजूद रहीं। अपने संबोधन में आराधना भार्गव ने जेपी प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा किसानों ने अपनी जमीन फैक्ट्री बनाने के लिए दी थी ताकि क्षेत्रीय युवाओं को रोजगार मिल सके, लेकिन प्रबंधन ने न रोजगार दिया न ही सरकार से मिली सब्सिडी का सही उपयोग किया। उन्होंने चेतावनी दी है कि फैक्ट्री बेचकर जेपी प्रबंधन ने जो लाभ कमाया है उसका 50% हिस्सा किसानों को तत्काल भुगतान करना होगा, अन्यथा प्रदेश भर में जेपी की इकाइयों का घेराव किया जाएगा। इस दौरान किसान मोर्चे के नेताओं ने खाद की कमी, बिजली पानी, आवारा पशु और अन्य मुद्दों को लेकर बड़ी लड़ाई का ऐलान किया। कार्यक्रम का संचालन किसान नेता रामजीत सिंह ने किया। सभा में बड़ी संख्या में किसान नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिनमें भैयालाल त्रिपाठी, सुब्रत मणि, गिरजेश सिंह सेंगर और मास्टर बुद्धसेन पटेल, लालमणि त्रिपाठी, सोमनाथ कुशवाहा, उमेश पटेल, विश्वनाथ चोटीवाला और प्रदीप बंसल, यदुवंश प्रताप सिंह, अशोक सिंह सहित सैकड़ों किसान शामिल हुए। बहुत अच्छे तरीके से संचालित करने वाले साथी और मेरे संघर्षशील परिवार के पूरे साथी, आप सबको मैं जोरदार जिंदाबाद कहती हूँ। मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी यहाँ से वहां तक देखना। जेपी की उस फैक्ट्री को देखिए और जेपी बर्बाद नहीं हुआ है। सब्सिडी जो थी, अरबों खरबों की सब्सिडी जब खत्म हो गई तो यहाँ से उसने अपना बोरिया बिस्तर उठाकर बहुत दूर नहीं, सिंगरौली पहुंच गया। और वो सिंगरौली की तरफ आपको सबको देखना है। ये बात मैं आपसे कहूंगी। किस वेदांता की बात कर रहे हैं आप? वही वेदांता जिसको उड़ीसा के लोगों ने चुटकियों में भगा दिया। और कौन थे वो उड़ीसा के लोग? जो साधारण किसान थे, मजदूर थे, आदिवासी थे, विशेष तौर पर आदिवासी थे। उन आदिवासियों ने कहा वेदांता नहीं चाहिए, ये जहां पर बना रहा है, लिया है जिसने, वह जगह हमारे देवता की है, हमारे भगवान की है। और बिना ग्राम सभा की सहमति से वेदांता आया कैसे? और वेदांता को उड़ीसा के लोगों ने भगाया। अभी आप जिस अल्ट्राटेक की बात कर रहे हैं ना, अल्ट्राटेक का मालिक कौन है? अल्ट्राटेक के चरित्र को भी आपको समझना है। ये इसकी पहले कपड़े की मिल थी खरगोन में, उस कपड़े की मिल को इसने बंद किया और आज भी सेंचुरी के मजदूर मजदूरी के लिए तड़प रहे हैं और वो यहाँ आकर सीमेंट बनाने का काम कर रहे हैं। मैं जब यहाँ पर आई तो कुछ साथी आपस में बात कर रहे थे, कुछ किसानों की भी तो गड़बड़ी है, टीआई सबको बुला रहा है और फर्जी उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया, ये बात कह रहा है। अरे टीआई तो आपसे लिखवा ले कि आपने फला व्यक्ति की हत्या की है, बलात्कार किया, डकैती की है, ये उनके पास पावर है। तो टीआई की बात पर मत जाइए, एकता रखिए। कोई भी उद्योगपति आपस में एक दूसरे की बुराई नहीं करता, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर लूटने का काम करते हैं। मैंने कहा सामने निकाय दौड़ाइए। पहले कितनी हरियाली थी, पहले कितनी खुशियां थी। आज जब मैं वहां से निकली तो वो जगह मुझे मुर्दाघर से भी ज्यादा डरावनी लगी। ये है उद्योगपतियों का खेल। ये आपकी जमीनों को पूरी तरह से खत्म करेंगे और आपकी जमीन को मुर्दाघर बनाकर वहां से निकल जाने का काम करेंगे। ये जो नए आ रहे हैं ये बहुत अच्छा कुछ काम करेंगे। आप कैसे कल्पना कर रहे हो? कैसे आपने ये उम्मीद लगा के रखी कि ये जेपी से ज्यादा अच्छा होगा? वो तो चोर चोर मौसेरे भाई एक से है। एक बात और मैं आपसे पूछती हूँ, आपकी खेती अगर बिकती है और 4 भाई हैं
तो चारों को बराबरी से उस खेती का पैसा तो बटेगा, बटेगा कि नहीं बटेगा? वो जब आपकी जमीनें गई है यहाँ किसानों की और उसने जेपी ने बेचा है, तो क्या किसानों के पास उसका पैसा नहीं आना चाहिए? ये बात मांग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? जो बेनिफिट